हेलो बच्चों, अब एक्सरसाइज 5.1 में हम पढ़ेंगे पूरक और समपूरक। अब देखो पूरक क्या होते हैं। अभी तक आपने पढ़ा था समकोण, फिर पढ़ा ऋजुकोण, अब आया है पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि समकोण जो होता है ना, उसी में से निकल के आता है पूरक कोण। ये समकोण होता है जो 90 डिग्री का होता है। कितने का? 90 का। अब इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 डिग्री का है। अब इसी में से अगर हम दो पार्ट कर दें, दो युग्म बना दें, क्या बना दें? दो कोण। यानी कि दो कोण बना दें कोई भी, जैसे एक 60 का ले लें, एक 30 का ले लें, ऐसे। फिर हम इनको प्लस करें। ये तो पूरा 90 का है, तो जैसे हमने एक 30 का ले लिया, एक 60 का ले लिया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। बस इसी को हम दो कोणों का मापों का योग अगर 90 होता है तो वो पूरक कोण होता है। दो चाहिए इसमें, दो कोणों को जोड़ेंगे तब वो पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब होता है कि एक के बिना एक का काम नहीं चलता। अगर ये आएगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी, ये आएगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी, और दोनों को प्लस करेंगे तो ये 90 बनेगा, जो कि हमने ये पढ़ा था। ठीक, यानी कि दो कोणों का योग 90 के अंदर आएगा तो वो पूरक कोण कहलाते हैं, है ना। और सीधा समकोण क्या होता है? 90 का होता है। ठीक, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। सीधा जो 90 का कोण बना था, उसी में सारे कोण, अगर अपन इसके अंदर जितने भी कोण बनेंगे उनको हम पूरक कोण भी कह सकते हैं। ये तो मोटा मोटा समझाया। अब देखो, दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है। ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। इनमें से प्रत्येक कोण दूसरे कोण का पूरक होता है। पूरक माने अधूरा होता है, उसके बिना वो नहीं चलेगा, उसके बिना वो नहीं चलेगा। तो अधूरा समझो, पूरक से मतलब होता है अधूरा। जैसे हमें 90 चाहिए, अगर 30 मिल गया तो 60 चाहिए, 60 मिल गया तो 30 चाहिए, तो ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो ये हो गए पूरक। ठीक, अब उसके बाद आता है 30 का कोण 60 के कोणों के पूरक होता है। वही आधा होगा, क्योंकि दोनों का योग मिलके 90 होता है। अगर 30 का कोण है तो हमें 60 का चाहिए, 65 का है तो 35 का चाहिए। मतलब दोनों ही कहाँ चाहिए? 90 के अंदर अंदर। दो कोणों का योग क्या होना चाहिए? 90, टोटल 90 के अंदर, तो वो पूरक कोण हो गए। ठीक, अब समपूरक कोण ले लेते हैं। समपूरक कोण क्या होता है? ये पूरा होता है, ये यहाँ से 90 और ये यहाँ से 90, तो ये हो गया 180। अब इस 180 के अंदर दो कोणों का योग जो आएगा वो समपूरक कहलाएगा, और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पूरक होंगे, समपूरक। समपूरक मतलब प्लस करना होगा। यहाँ पे मान लो 120 आया, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? यहाँ पे कितना आना चाहिए? 60। तो जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 180। तो ये हो गए समपूरक। आधा ये आधा ये, पूरक का मतलब होगा दो मिलके बनेंगे तो वो बन जाएगा समपूरक, और यहाँ पे दो मिलके 90 बनेंगे तो बन जाएगा पूरक। ठीक, आधे हैं वो एक दूसरे के बिना, इसीलिए पूरक है। अगर दोनों मिल गए तो वो तो ये 90 बन जाएगा, जिसको हम समकोण कहते हैं। यहाँ पे दो आधे अधूरे हैं, ये पूरे बन गए तो 180 हो जाता है। तो ये आधे अधूरे हैं तो ये हो गए समपूरक। दो मिलेंगे तब ही पूरा बनेगा। तो प्रत्येक युग्म के कोणों का माप युग्मों के जोड़े तो 180 होगा। कोण ऐसे युग्मों को समपूरक कोण कहते हैं। एक कोण दूसरे का समपूरक होता है, मतलब वो नहीं मिलेगा तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए वो समपूरक होते हैं। ठीक, ये तो पूरक और समपूरक समझ आ गया कि 90 के अंदर अगर हमने जोड़ा तो पूरक, और 180 के अंदर जोड़ा तो समपूरक। ठीक, अब हम सवाल देखेंगे। सवाल में क्या है 5.1 में, ये देखो पहला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे मैंने रफली बनाया है 20। अब आपको इसका पूरक ढूंढना है। ठीक, अब ये इतना छोटा नंबर दिख रहा है तो हमें पूरक तो समझ आ रहा है, 2 डिजिट का नंबर है यानी 2 अंकों का नंबर है, तो ये पूरक ही होगा। तो इसका एक और भाई ढूंढ लेते हैं, तो वो मिलके पूरा बन जाएगा पूरक कोण। और पूरक कोण की एक और परिभाषा होती है कि जो 90 से कम आएगा वो पूरक, और जो 180 से कम आएंगे वो समपूरक। समझ में आया? दो तरीके से पढ़ते, दो कोणों का माप 90 तो पूरक, दो कोणों का योग तो 180,
और अगर 90 से कम तो पूरक, और 180 से कम तो समपूरक। ठीक, चलो अब क्वेश्चन करते हैं अपन। ओके,